पीएम मोदी ने कांगो मामले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो से की बात, कहा तुरंत हो कार्रवाई, शांति मिशन के लिए भारत प्रतिबद्ध। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र और मांगी माफी, कहा फिसल गई थी जबान, लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखी चिट्ठी, सोनिया गांधी से दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मिशन 2023 में जुटी एमपी कांग्रेस, एमपी के सभी जिलों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी कांग्रेस, पदयात्रा के में सभी आला नेता होंगे शामिल। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक आज, पीएल पुनिया, सीएम बघेल, मोहन मरकाम समेत कई मंत्री होंगे शामिल, संगठन चुनाव समेत मिशन 2023 पर होगी चर्चा। एमपी में जिला पंचायत चुनाव में बजा बीजेपी का डंका, अब तक 41 से ज्यादा जिला पंचायतों में मिली जीत, भोपाल जिला पंचायत पर भी जमाया कब्जा। एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, भोपाल, देवास, इंदौर में येलो अलर्ट, रायसेन, सागर, सिवनी, दमोह में हल्की से तेज बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे से राजीव भवन में ये बैठक होगी, जिसमें पीएल पुनिया, सीएम बघेल, मोहन मरकाम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। तो संगठन चुनाव समेत मिशन 2023 पर चर्चा की जाएगी। तो मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है और करीब 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो संगठन चुनाव समेत मिशन 2023 पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें, पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल के साथ कई मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, देखिए आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है और किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है वो हर महीने आयोजित होने वाली बैठक है, लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी संगठन का चुनाव भी चल रहा है और पिछले 2 बैठकों में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विषयों को लेकर के अपने खुलकर नाराज़गी जाहिर की थी और उसके बाद ये भी बात सामने आई थी कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय ठीक नहीं है। तो आज निश्चित तौर पर जो बैठक होने वाली है उसमें इन चीज़ों को देखा जाएगा कि पिछली 2 बैठकों में जो बातें सामने आई थी उसमें किस हद तक सुधार हुआ है और सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। डीआरओ और बीआरओ की जो सूची जारी हुई थी और उसके बाद उन्हें निर्देशित किया गया था कि वो सभी जगहों पर जाकर बैठक करें और चुनाव की तैयारियों का जायज़ा ले। तो उस पर क्या अब तक अपडेट है उसकी जानकारी ली जाएगी। साथ ही मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें कि सरकार की जो योजनाएं हैं जिनको कि ज़मीन पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर के जाना है और उससे जो लाभान्वित लोग हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही चर्चा कुछ नियुक्तियां जो बाकी है अलग अलग जगहों पर होनी है, संभवतः उस पर भी कुछ विचार विमर्श हो सकते हैं, जिसमें से कुछ निगम मंडल आयोग है जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो बचे हुए निगम मंडल आयोग है उसमें आखिर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है, क्या कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाएगी, ऐसी बात सामने आई थी। तो अभी जो चर्चा है उसके मुताबिक निगम मंडल आयोग की कुछ जो है शेष नियुक्तियाँ होनी है उस पर भी कुछ मंथन हो सकता है, उसके नामों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा अभी विधानसभा सत्र के दौरान कई जो है विधेयक आए हैं, अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प आए हैं, जिसमें से एक अशासकीय संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हसदेव को लेकर के उसे जो है कैसे हैंडल किया जाए, चूँकि जल जंगल ज़मीन का मुद्दा छत्तीसगढ़ के भीतर में बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव में काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। तो कोल आवंटन को रद्द करने की मांग जो है यहाँ पे की गई है और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आए हैं। तो इसे दिल्ली स्तर पर कैसे उठाया जा सकता है इस पर भी जो है चर्चा हो सकती है। और टीएस सिंहदेव की जो नाराज़गी इस वक्त चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार से, जिसमें उन्होंने अपने एक विभाग से जो है इस्तीफा दे दिया है और वो विभाग अब मंत्री रविंद्र चौबे के पास चला गया है।
सिंहदेव चूंकि अभी भी बिल्कुल साफ दिल्ली तौर में पर है इस बैठक में जो है इस बीच चर्चा खबर अलग ये अलग भी मुद्दों है को कि लेकर की जाएगी, साथ ही साथ मिशन 2023 को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। शिविर में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बन सकती है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के शर्मा प्रशिक्षण में शामिल होंगे। शिविर में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बन सकती है। तो ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और कई अहम मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण में चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, आज बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए, बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ के भीतर में मुद्दे बहुत कम हैं। जो मुद्दा है वो है, सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का है और दूसरा है केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें से पीएम आवास एक महत्वपूर्ण योजना है और इसे लेकर के छत्तीसगढ़ के भीतर में संगठन स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी कई चीज़ें निकल कर सामने आई थी और उसी का एक परिणाम था कि पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया था। तो इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी जुट गई है इसमें और प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है प्रदेश स्तरीय, उसमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो आज जो दूसरा दिन है, दूसरा सत्र है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा शामिल हो रहे हैं, तो उसमें इन बातों का जिक्र किया जाएगा कि कैसे जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से जनता के बीच में लेकर के जाना है और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उसको कैसे जनता के बीच उठाना है। ये आज के प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि देश भर में जो माहौल अलग अलग स्तरों पर बने हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ के भीतर में वही सब स्थितियां है, अगर है तो उसको कैसे प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी में तमाम जानकारी देने के लिए। तो रायपुर में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। शिविर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित पार्टी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित पार्टी के दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में मिशन 2023 पर मंथन हो रहा है और साथ ही संघ और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा होगी। शिविर में पार्टी से जुड़े 15 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। 3 दिन तक ये प्रशिक्षण चलने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मिशन 2023 पर भी चर्चा की जाएगी। डी पुरंदेश्वरी सहित पार्टी के दिग्गज इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। बता दें कि प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारी इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 30-31 जुलाई ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण, मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्रीगण, प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजकगण और जिला के अध्यक्षगण आमंत्रित हैं। 3 दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग 29, 30 और 31 जुलाई को यहाँ संपन्न हो रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां पाटन में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर सीएम भूपेश बघेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। विशेष आग्रह पर सीएम भूपेश बघेल ने मशहूर छत्तीसगढ़िया गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। आप भी सुनिए। तो दिल झूमा थे आप, दिल झूमा थे। तो यूं गाना गाता मैं, ए धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लगे रे, तोर कैसन लगे लबर लोर लोर, रायपुर के कोर कोर, राय झुम झुम बांस पान, बंसरी करेला पान, लबर लिबरी पीपर पान, झूमर जार पड़की झूमर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्यपाल ने खबर का संज्ञान लेते हुए निःशुल्क
ड्रेस कॉपी किताब देने के लिए सचिव को खत लिखा है। आपको बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। दरअसल मामले को लेकर आरटीआई अधिनियम और हाईकोर्ट के आदेश का नहीं पालन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत निःशुल्क ड्रेस कॉपी किताब देने का प्रावधान है, तो वहीं निःशुल्क ड्रेस और कॉपी किताब देने के लिए डीपीआई का आदेश जारी हो चुका है। उधर मामले को लेकर कुछ दिनों पहले आरटीआई से दाखिला लेने वाली बच्चों ने कॉपी किताब और ड्रेस नहीं देने का प्रशासन पर आरोप लगाया था। खबर को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था, तो वहीं खबर दिखाने के बाद राज्यपाल ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा सचिव को खत लिखकर जवाब मांगा है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के बॉर्डर जिलों का जायजा लेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी और योजनाओं की समीक्षा कर स्टेट रिपोर्ट राज्यपाल लेती हुई नजर आएंगी। जिले में रुककर अन्य राज्यों के राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगी। तो अगस्त में केंद्रीय अफसरों के साथ बैठक करेंगी राज्यपाल। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां योजनाओं की समीक्षा स्टेट रिपोर्ट लेंगी राज्यपाल। तो ये बड़ी खबर है, अगस्त में केंद्रीय अफसरों के साथ राज्यपाल बैठक भी करेंगी। तो आपको बता दें, राज्यपाल सरकारी योजनाओं की समीक्षा करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ अगस्त में केंद्रीय अफसरों के साथ बैठक करेंगी। योजनाओं की समीक्षा कर स्टेट्स रिपोर्ट राज्यपाल लेंगी। तो खबर कोंडागांव से है, जहां दर्दनाक खबर सामने आई है। डैम पर पिकनिक मनाने पहुंचे 4 छात्र पानी में डूब गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। सभी छात्र कोंडागांव स्वामी आत्मानंद स्कूल के थे। करीब 9 छात्र डैम में नहाने के लिए कूदे थे। तो वहीं नहाने के दौरान डूब रहे छात्र को बचाने के लिए एक के बाद एक कई छात्र पानी में डूब गए। गोताखोर की मदद से शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों की मौत हो गई है। बता दें, ये सभी बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, जिसके बाद ये 4 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। हालांकि गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाल लिया है। तो डैम में पिकनिक मनाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। सभी छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल के थे। बता दें कि डूब रहे छात्र को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ा है, जिसके चलते लोग परेशान दिखाई दिए। रायपुर में सीएमएचओ ऑफिस में सन्नाटा देखने को मिला है। देखिए तस्वीरें किस तरह से कार्यालय में जो है ताले जड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएमएचओ ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल का ये साफ तौर पर असर नजर आया है। तो बता दें, सरकारी कार्यालयों में काम ठप पड़ा है। सीएमएचओ ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। देखिए किस तरह से जो है ताले जड़े हुए गेटों पर नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि और नियमों में संशोधन किया है। रायपुर में राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पंजीकृत मतदाताओं का आधार संख्या को मतदाता परिचय पत्र में जोड़ा जाएगा और साथ ही वोटरों के मतदाता सूची के पंजीकरण में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए तारीख तय की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि में कुछ कानूनों में जो संशोधन हुआ है, सबसे पहले जो फॉर्म 6B है प्रपत्र 6 आधार जोड़ने के लिए, वो स्वैच्छिक होगा। 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और एक संभावित लक्ष्य 1 अप्रैल 2023 है कि तब तक से जो है मैक्सिमम हमारे जो वोटर्स हैं उनका आधार नंबर कलेक्ट हो जाए। दूसरा, जो विभिन्न प्रारूपों में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, और प्रारूप 1 से लेकर के बाकी 6, 7, 8, 11 का 18, 19, तो उनमें कुछ परिवर्तन है उसके बारे में। तीसरी बात है कि जो 4 अब क्वालिफाइंग डेट्स हैं वोटर बनने के लिए, इलेक्टर बनने के लिए, अब 1 जनवरी के अलावा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 4 अब हमारे अर्हता तिथियाँ हो गई हैं। चौथा, जो हमारे अब नए कलेवर में बिल्कुल नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जो ईपिक आ रहा है, अब वो नए हमारे मतदाता जो भी हैं या रिप्लेसमेंट जो आएगा ईपिक का, वो अब बिल्कुल नया वाला नए कलेवर में ईपिक उनको प्रदान किया जाएगा।
तो चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। जो छत्तीसगढ़ के कानन पेंडारी में रंभा नामक बाघिन ने 17 अप्रैल को 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद बाघिन के 4 बच्चों का नामकरण किया गया, जिसमें से 3 बाघिन और 1 बाघ शामिल हैं, जिनका नामकरण किया गया है। रंभा बाघिन और शिवाजी नामक बाघ के चारों बच्चों का नाम आनंदी, रश्मि, दिशा और मितान रखा गया है, जो काफी रोचक और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और साथ ही इन बच्चों का एक शानदार वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो खेलते नजर आ रहे हैं। चार शावकों का जो नामकरण किया गया है उसमें 3 मादा शावक हैं, उनका नाम है आनंदी, रश्मि और दिशा, और जो नर शावक है उसका नाम मितान रखा गया है। और इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये भी कहा गया है कि इन शावकों का विशेष ध्यान रखा जाए, इनके खाने पानी पीने की व्यवस्था, इनकी सुरक्षा अच्छे ढंग से वन विभाग करे। खबर दंतेवाड़ा से है, जब 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया है। राकेश उर्फ बोधरा मरकाम को डीआरजी ने मार गिराया। नक्सली के पास से पिस्टल बरामद की गई है, साथ ही साथ भारी तादाद में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। नक्सली पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा जो है वो दर्ज थे। तो नक्सली के पास से पिस्टल बरामद हुई है, साथ ही साथ नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है और नक्सली पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो दर्ज थे। खबर बस्तर से है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की थी और मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच कहासुनी हो गई। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे सोनिया गांधी का अपमान बताते हुए स्मृति ईरानी से पूरे देश से माफी की मांग की है। नेडा डिसूजा जी के आदेश के अनुसार और हमारी प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने स्मृति ईरानी जी का पुतला दहन किया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने सदन में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को माफ़ी मांगने के लिए कहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि सोनिया जी एक लंबे समय से ना तो किसी बयानबाजी में है और ना ही उन्होंने कोई ऐसे अनर्गल शब्द का उपयोग किया है जिसकी वजह से वो माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हों। खबर महासमुंद से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने कलेक्ट्रेट तक महारैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के सदस्यों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 34% महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के मुताबिक घर किराया देने की मांग की है। कर्मचारियों ने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल कर विरोध जताया। तो प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल लोहिया चौक से रैली निकाली गई है। तो रैली में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के हजारों सदस्यों ने हिस्सा लिया है। तो वहीं कर्मचारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। कर्मचारियों ने ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर को मेन गेट पर बुलाने के लिए भी प्रदर्शन किया। खबर रायगढ़ से है, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के धरने के दौरान कर्मचारियों ने शहर में महारैली का आयोजन किया। रैली में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा के नारे लगाए। तो वहीं कर्मचारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। अधिकारियों का कहना है कि 34% महंगाई भत्ते के अलावा 7वें वेतनमान के मुताबिक घर किराए की मांग की है। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। अपना 2 सूत्री जो उनकी मांगे थी उसके लिए आज उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। अपना 2 सूत्री जो उनकी मांगे थी उसके लिए आज उन्होंने ज्ञापन दिया। हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने सड़क में प्रदर्शन किया है भूपेश सरकार के खिलाफ।
हमारी जायज मांग है कि हमको केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए और गृह भाड़ा भत्ता हमको 7वें वेतनमान के अनुरूप दिया जाए कि जब प्रदेश में महंगाई बढ़ी हुई है तो हमारा भी महंगाई भत्ता बढ़ा दीजिए। हम बीमार राज्यों से भी पीछे चल रहे हैं, 12% कम हमको महंगाई भत्ता मिल रहा है, हमको 34% महंगाई भत्ता दिया जाए। अगर आज हमारी बातों पे संज्ञान नहीं लेगी सरकार तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर हम जा रहे हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। रायपुर के भनपुरी इलाके में चाकूबाजी की घटना फिर दोबारा देखी गई है। अनीश तिवारी नाम के शख्स पर बदमाश ने हमला कर दिया और चाकू से हमला आरोपी ने अपने साथियों के साथ किया है। तो बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अनीश तिवारी नाम के शख्स पर बदमाश ने हमला कर दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।